मैं डॉक्टर अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम फार्मेसी के क्लास में हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस को जानते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह है गोल्डन सील। इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्डन सील है और यह रेननकुलेसी परिवार से आते हैं। हिंदी नाम अज्ञात है। यूएसए और कनाडा में यह पौधे पाए जाते हैं। इस पौधे की जड़ से दवा का निर्माण किया जाता है, दवा बनाई जाती है। इससे जो निर्माण किया हुआ दवा है वह मुख्य रूप से हमारे भोजन संस्थान पर यानी पाचन संस्थान पर यह मुख्य रूप से कार्य करती है, यानी भूख तथा गैस्ट्रिक जूस के स्वभाव को यह बढ़ाती है। यह जो दवा है केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ही इस्तेमाल नहीं होते, यह होम्योपैथ में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं जिस पे इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज से संबंधित लक्षण, यदि कोई भी रोगी को बहुत पुराने से पुराने कब्ज की समस्या हो, वो परेशान हो, तो उन्हें हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी 200 पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्ज के होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे मल जो है भेड़ के मेगली जैसा होता है। मल गांठेदार, मोटा, लंबा तथा हल्के भूरे रंग का होता है। अगर जिन रोगी को कब्ज की समस्या हो तो उन्हें मल त्यागने समय इन सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मल द्वार में यदि अधिक दर्द हो, कमजोरी हो, उदासीन हो तथा पेट ऐसा लगे कि अंदर की ओर धंसा जा रहा है, अगर इस प्रकार के भी अगर समस्या हो तो उसमें भी हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। पेट दर्द यानी अत्यधिक पेट दर्द हो रहे हो, पेट दर्द के दौरान पेट के ऊपरी हिस्से में अगर ढीलापन महसूस हो, खालीपन हो और पेट ऐसा लगे कि अंदर की ओर धंसा जा रहा है, तो इस प्रकार के भी अगर लक्षण हो तो उसमें हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। कमजोरी, अगर शरीर में अत्यधिक कमजोरी हो, कफ के समान पीप निकल रही हो और कफ के साथ डोरी नुमा पदार्थ निकलती हो, तो उसमें भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं जीभ से संबंधित, यानी जीभ जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, फूला हुआ है और बार बार दांत की निशान जीभ पर आ जाती हो। अगर इस प्रकार के रोग की समस्या हो तो उसमें भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। भूख से संबंधित लक्षण, अगर आंत जो हमारी आंत है वो सही तरीके से अगर कार्य नहीं करेगी, पाचन क्रिया अगर सही तरीके से नहीं होगी तो भूख कम लगेगा। अब आते हैं पाचन संस्थान से संबंधित लक्षण। यदि खून अत्यधिक दूषित हो गई हो शरीर में तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसमें पाचन संस्थान भी रोगग्रसित हो जाता है, जिसके कारण अगर पाचन संस्थान रोगग्रसित हो जाएंगे तो अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर इस प्रकार के भी अगर समस्या हो तो उसमें हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अनेकों बीमारियों पर हाइड्रेस्टिस कैंडेस्टिस जो औषधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह जो दवा है काफ़ी उपयोगी और लाभप्रद है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।